इस समय हम दिल्ली में यमुना के पुल के पास खड़े हैं। ये लोहे का पुराना पुल है। हर एक व्यक्ति इसको जानता है क्योंकि यह 150 साल पुराना पुल बताया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको बनाने में सिर्फ 3 साल लगे थे। अंग्रेजों ने सिर्फ 3 साल में बनाया था। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पुल बनाया जा रहा है, नया पुल, और इस पुल के गर्डर लॉन्चिंग का काम चल रहा है। इसके पिलर्स का काम पूरा हो चुका है और यहाँ इस वर्क साइट पर हम मौजूद हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डबल लाइन का यह काम किया जा रहा है कि यहाँ पर डबल लाइन बिछनी है, उसके लिए गर्डर लॉन्चिंग का काम है। और यहाँ पर आप पास में ही देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भारी भरकम राफ्ट कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि जब इसको यमुना नदी के अंदर डाला गया था तब इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी क्रेन्स रखी जानी थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये राफ्ट कर रहा था। अब इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर को वहां से निकाला गया है। अब धीरे धीरे करके इसको ले जाया जा रहा है, दूर हटाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त काम चल रहा है, क्योंकि यह काम काफ़ी देर ले चुका है, काफ़ी डिले हो चुका है, इसमें काफ़ी देरी हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 14 स्पान का यह पुल है। 14 स्पान है इसमें। 11 स्पान 61 मीटर के हैं, 2 स्पान 45 मीटर के हैं, 1 स्पान 30 मीटर का है। और यहाँ पर 15 पियर्स का सब स्ट्रक्चर का काम हो चुका है, फाउंडेशन का काम भी पूरा हो चुका है। और यहाँ पर 9 स्पैन का सुपर स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, रेलवे ऐसा बता रही है। और बाकी काम कहीं ना कहीं तेज़ी से किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ अगर हम देखें तो जो फाउंडेशन बनाई गई है वो वेल फाउंडेशन है, और वेल फाउंडेशन के साथ साथ पाइल फाउंडेशन का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर पास ही के लोहे पुल पर एक ट्रेन निकल रही है, एक मालगाड़ी निकल रही है। और यहाँ पर यह उम्मीद की जा सकती है कि इस पुल को 2023 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। काफ़ी देरी हो चुकी है, क्योंकि 2003 की अगर हम बात करें तब इस पुल का काम शुरू किया गया था। 2003 में इसका काम शुरू किया गया और उसके बाद इसमें बाधा आ गई, परेशानी आई और इसका काम रुक गया। तो 2003 में शुरू होकर 2007 में काम रुक गया। और वजह थी कि इसमें एएसआई को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि जिस रास्ते से यह पुल निकाला जा रहा था उसमें एक किला पड़ रहा था। उस किले के अंदर से एएसआई ने परमिशन देने के लिए मना कर दिया और उसके बाद यह काम रुक गया। तो दोबारा काम शुरू हुआ 2016 में, यानी बड़े लंबे समय के बाद दोबारा काम शुरू हुआ। 2016 में जब काम शुरू हुआ तो उसके बाद क्या परेशानी आई, इसकी जो फाउंडेशन रखी गई वो कहीं ना कहीं मुड़ गई, घूम गई। और फाउंडेशन में जब परेशानी आई तो उसके बाद उसका सल्यूशन ढूंढा गया। आईआईटी ने सल्यूशन दिया। जब सल्यूशन दिया तो दोबारा काम शुरू हुआ, और जब दोबारा काम शुरू हुआ तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब उसका परिणाम दिखने लगा है। तो एक लंबे समय के बाद हम कह सकते हैं अभी यह उम्मीद बंधती है कि यह पुल पूरा हो जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। हालांकि जो शुरुआती आकलन था उसमें कहा जा रहा था 136 करोड़ में इसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है इसकी जो लागत होगी वो 200 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पुल को पूरा किया जाना है। और यह पुल अपने आप में अलग इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये जो पास का पुल है ये ऐतिहासिक है, ये अपने आप में अलग है, डिफरेंट है। हालांकि इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस तरह का पुल इलाहाबाद में भी है और जगहों पर भी इस तरह का पुल है, लेकिन यह अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है वो अभी भी काम कर रहा है। और यहाँ जो भारत के इंजीनियर्स बना रहे हैं उस पुल को आप देखिए, कितनी देरी हो गई, कितनी दिक्कतें आई, और उसके बाद अब इसके पूरे होने का समय आ गया है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर 2023 तक इस पुल को पूरा कर लिया जाएगा।
और जब यह पुल पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार गाड़ियां इस पुल से निकल पाएंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दिल्ली।